टिक न्यूज। आखिर क्या भूल हुई सीएम अशोक गहलोत से कि माफी मांगने को वो राजी हो गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं टिक न्यूज और मैं आप सबकी होस्ट तृप्ति। इस बारे में आज आप सबके बीच जिक्र करने वाली हूँ कि राजस्थान के मुख्यमंत्री पद को छोड़ने के लिए अशोक तैयार नहीं थे, लेकिन सोनिया गांधी उन्हें सीधा अध्यक्ष पद पर बैठाने को राजी, सीधे राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की कमान उन्हें सौंपने के लिए राजी हुई। लेकिन अशोक को सीएम कुर्सी से इतना मोह रहा कि वो इसे अपने साथ रखने के लिए अध्यक्ष पद पर नामांकन दर्ज कराने के बजाय सीधा अपने विधायकों के बीच बड़े खेल कर बैठे। अब विधायकों को जिस तरह से अपनी तरफ खींच कर रखा था अशोक गहलोत ने, सोनिया गांधी को पता चल गया कि कांग्रेस पार्टी में विलय के लिए जिस तरह से धमकियां दी जा रही है, इसमें अशोक गहलोत का बड़ा हाथ है। यही कारण है कि अशोक गहलोत को अब राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दर्ज कराने से पहले सोनिया के गुस्से का सामना करना पड़ा। साथ ही साथ उन्हें लेकर सीडब्ल्यूसी की बैठक में उन्हें इस चुनाव से बाहर रखने के लिए पत्र सोनिया को भेजा गया। तो सोनिया के सामने क्यों अपनी गलती स्वीकार करते हुए अशोक ने अपना पलड़ा राजस्थान में विधायकों के बीच हुई झड़प से झाड़ा है। देखिए इसके लिए खास रिपोर्ट। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने अब उस घटना को लेकर जो कहा था उसकी चर्चा फिर हो रही। जी हाँ, जिस तरह से विधायकों ने फिर से अपना बयान पलट दिया। सचिन पायलट की सीएम बनने से किसी को दिक्कत नहीं है, दिव्या मदेरना ने ये कहा। इसके अलावा कई और महिला नेताओं ने कहा, कांग्रेस विधायकों ने कहा, शांति धारीवाल, महेश जोशी पर आरोप लगे, राजेंद्र राठौर पर आरोप लगे, जिनके खिलाफ नोटिस जारी किया गया सोनिया गांधी की तरफ से। ऐसे में अशोक गहलोत खफा होकर सोनिया गांधी के खफा होने से इतना डरे थे कि उन्होंने कहा था बगावत करना गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। माफी भी मांग ली है केंद्रीय पर्यवेक्षक मल्लिकार्जुन खड़गे से। आपको बता दें, कांग्रेस को अपमानित करने को लेकर गांधी परिवार गहलोत से कथित तौर पर नाराज भी है। विधायक दल की बैठक के साथ विधायकों की अलग मीटिंग बुलाने और उसके बाद हुई बगावत को गलती बताया है। अशोक गहलोत ने कहा, खड़गे का मानना है कि गहलोत के मामले में शामिल नहीं होने के दावे बावजूद उनकी सहमति के बगैर ऐसी बगावत नहीं हो सकती थी। आपको बताना चाहेंगे, पूरी तरह से सियासी घटनाक्रम बताया जा रहा है इसे, जिससे पूरी तरह से अशोक गहलोत पलड़ा झाड़ने का काम कर रहे हैं। बता दें, विधायकों ने इस्तीफे की धमकी दी थी। आज माफी मांगकर अशोक गहलोत सबकी तरफ से ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें किसी चीज से दिक्कत नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि क्या वो सीएम पद छोड़ने के लिए तैयार हैं। गांधी परिवार की पार्टी से छूटती पकड़ के संकेत के तौर पर भी देखा जा रहा है इसे, और तो और नाराजगी और अपमानित महसूस कर रहे हैं केंद्रीय नेता। ऐसे मौके पर अनुशासनहीनता बताया जा रहा है जमाकन की तरफ से। गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस से बाहर नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इस तरह से पार्टी को बांटने का काम किया है। वहीं आपको बता दें, सीपी जोशी और सचिन पायलट के बीच देखा जाए तो बहस छिड़ गई है, जंग छिड़ गई है। सीएम पद को लेकर नई जंग है सीपी जोशी और सचिन पायलट के बीच। अशोक जमकर चुटकी ले रहे हैं, सोशल मीडिया पर उनके नाम पर मीम्स भी वायरल हो रहे हैं, लेकिन सचिन से खुन्नस को लेकर अशोक और घिरते जा रहे हैं। अभी तक सीएम पद छीनने की ही बात आई, अब उन्हें कांग्रेस के अध्यक्ष पद के नामांकन से भी अभी तक बाहर ही देखा जा रहा है। कांग्रेसी कलह के बीच देखा जाए तो सोनिया भी पूरी तरह से अशोक की बात मानने को तैयार नहीं है। मझधार में अब अशोक गहलोत फंस गए हैं। सीएम बनाने की मांग जो है सचिन पायलट को लेकर और बढ़ गई है, और पूरी तरह से देखा जाए तो ऐसे मौके पर अनुशासनहीनता पर एमएलए को नोटिस जारी करने की चर्चा जो हुई सोनिया गांधी की तरफ से, इसे गहलोत गुट ने कहा कि हम डरेंगे नहीं, जिससे अशोक गहलोत की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। टिक न्यूज से तृप्ति की रिपोर्ट। तो आज इस खास रिपोर्ट में सोनिया गांधी के आगे माफी मांगने से लेकर अपने विधायकों को गलत कहने से लेकर अशोक गहलोत का दिल्ली में सोनिया के सामने जाकर फिर से गिड़गिड़ाना चर्चा का विषय बना है। हमने आपको बता दिया वजह क्या है। अब वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का।
जी हाँ, कांग्रेस प्रेसिडेंट के उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आएगी। इससे पहले अशोक का नाम इन उम्मीदवारों से बाहर आ रहा है, जिससे अशोक को अच्छी तरह से खबर हो चुकी है कि उनका कांग्रेस से सफाया भी हो सकता है। फिलहाल वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का। ऐसी तमाम देश दुनिया की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहें चिक न्यूज। नमस्कार।